हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम पढ़ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग, उसको हमने स्टार्ट कर रखा है। उसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके मुख्तलिफ कोड्स, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है वो आपसे एनुअल पेपर, बोर्ड के पेपर में पूछ सकता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमेशा की तरह मैं अब भी यही कहूंगा बच्चों, आपने मेमोराइज नहीं करना चीजों को, आपने अंडरस्टैंड करना है चीजों को, और सिर्फ चैप्टर्स को स्टडी नहीं करना बल्कि साथ के साथ कोई ना कोई स्किल भी सीखना ही है। और जो कुछ आपकी बुक के अंदर थ्योरी दी गई है उसका आपने प्रैक्टिकल भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर द ऑपरेटर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि असाइनमेंट जो ऑपरेटर होगा हमारे पास, उससे हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मतलब एक मेरे पास वेरिएबल ए है, एक मेरे पास वेरिएबल एक्स है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं आप, अपने नाम का भी वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, अली नाम का, इकराम नाम का भी वेरिएबल बन सकता है। वैसे हम जो है एक छोटे नाम के वेरिएबल लेते होते हैं ताकि हमारा जो कोड है वो अच्छे से हमें समझ आ जाए। तो ए बी सी डी में से कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि यार इसमें ना कोई वैल्यू स्टोर हो जाए, इसको मैं कोई वैल्यू दे दूं, तो उस वैल्यू को देने के लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए जो हम ऑपरेटर यूज करते हैं उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये डेफिनेशन में ना आप तीनों पॉइंट लिखेंगे जब एनुअल पेपर में आपका जो है क्वेश्चन आएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड गिव इट्स एग्जांपल, तो फिर आप ये तीनों पॉइंट्स लिखेंगे और उसके बाद उसका जो कोड होगा, एक स्पेसिफिक प्लस वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवीजन वाला, मॉडुलस वाला या एक्सपोनेंशियल वाला, तो उसमें से कोई भी एक एग्जांपल उठाकर लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। वो कहता है कि मोस्ट कॉमन ऑपरेटर जो है असाइनमेंट ऑपरेटर, वो इक्वल साइन वाला होता है। जैसे मैं कह सकता हूं मेरे पास एक वेरिएबल एल नाम का है और उसके अंदर मैं जो वैल्यू है वो 4 देना चाहता हूं, तो मैं क्या लिख दूंगा? एल इज इक्वल टू 4। एक मेरे पास वेरिएबल है के नाम का, के इज इक्वल टू, अब मैं उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूं 10, तो मैं कह दूंगा के इज इक्वल टू 10। तो के जो है वो वेरिएबल होगा मेरे पास, 10 जो है वो वैल्यू होगी, और जो इज इक्वल टू होगा वो मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। तो तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कि असाइनमेंट जो असाइन हम वैल्यू कर रहे होते हैं वो राइट साइड पे होती है और जो वेरिएबल होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, हमारा जो वेरिएबल, हम अभी अपने VS कोड में जाएंगे और वहां पर भी ये तमाम चीजें जो है देख रहे होंगे, अपना कोड कर रहे होंगे और अपना प्रोग्राम लिख रहे होंगे वहां पर एक्चुअली, और उसको रन कर रहे होंगे। तो हमारा जो लेफ्ट साइड होगी ना, लेफ्ट साइड, उस पर हमारा वेरिएबल आ रहा होगा, वेरिएबल का नाम आ रहा होगा, फिर हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा होगा, और जो राइट साइड होगी वो असाइनमेंट, जो असाइन वैल्यू कर रहे होंगे वो वैल्यू वहां पर हम लिख रहे होंगे। अब इसकी टाइप्स देखते हैं। अपना जो फर्दर इसकी टाइप्स है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की, उनको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है इक्वल। क्या मतलब है? इज इक्वल टू जिसको हम कहते हैं ना, वो दिस ऑपरेटर स्टोर्स अ वैल्यू इन द वेरिएबल। क्या मतलब है? ये जो हमारा ऑपरेटर है, जो इक्वल वाला ऑपरेटर है, ये किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं। और ये सिर्फ शुरू में ही हम यूज कर रहे होंगे। अगर हम 2 वेरिएबल बनाएंगे तो हम उनके अंदर कोई भी वैल्यू देना चाह रहे होंगे तो यार हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, और वैल्यू दे रहे होंगे तो वो वैल्यू उसके अंदर चली जाएगी। जैसे मिसाल भी दी हुई है, एग्जाम्पल भी दी हुई है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। ए क्या है? एक वेरिएबल। कहां पर है? लेफ्ट साइड पर। उसके बाद जो इक्वल वाला साइन है ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, और 10 क्या है? वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि एक हमारा मेमोरी के अंदर ए नाम का वेरिएबल बन गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज किया, वैल्यू उसको दी 10, तो ए नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू चली गई 10। ठीक है, तो अब इस वेरिएबल जो वैल्यू कंटेन करेगा वो क्या होगी? 10 होगी, सिंपल। तो इसी तरीके से हम इसका जो है दूसरा देखते हैं, एडिशन असाइनमेंट। एडिशन असाइनमेंट को, अच्छा इसके ना 2 तरीके हैं। अभी तो मैं आपको एक ही बता रहा हूं, जिसमें आपकी किताब के अंदर जो चैप्टर 2 में लिखा हुआ है, पाइथन के अंदर जो लिखते हैं हम, वो एक ही है जो लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं अभी वही बता रहा हूं आपको। जब हम VS कोड के अंदर कर रहे होंगे एक्चुअली, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तब हम 2 तरीके यूज कर रहे होंगे एडिशन असाइनमेंट करने के लिए। एडिशनल असाइनमेंट जो ऑपरेटर होगा उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, उसके 2 तरीके हैं। आपकी किताब में एक लिखा हुआ है, दूसरा मैं आपको बता दूंगा। तो एडिशन असाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि एक वेरिएबल के अंदर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को ऐड कर रहे होंगे। मतलब हम किसी 2 वेरिएबल्स का हमने अगर सम निकालना है तो हम एडिशन असाइनमेंट यूज करेंगे। और एडिशन असाइनमेंट क्या होता है? प्लस और फिर इक्वल। प्लस और इक्वल का जो साइन है अगर हम इकट्ठे लिखेंगे तो हम इसको कहेंगे एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जैसे मेरे पास 2 वेरिएबल्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल ए है और उसके अंदर वैल्यू है 5, और मेरे पास एक वेरिएबल और है जो है बी, और उसमें भी फॉर एग्जांपल वैल्यू है 5 या 10। 2 वेरिएबल्स हैं, एक ए है उसमें वैल्यू है 10, बी में है 5।
तो ए का अगर हम सम निकालें, ए और बी का सम निकालें और उसको दोबारा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दें जो ए हो, तो एडिशन आ जाएगी आपके पास, मतलब 10 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास, ए इज इक्वल टू 15, या सिंपल है। अगर इसी तरीके से मैं आपको सब्ट्रैक्शन वाला बताऊं, सब्ट्रैक्शन वाला, तो वो क्या होगा, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू को वो सब्ट्रैक्ट कर रहा होगा, और इसको लिखते कैसे हैं, माइनस और फिर इक्वल का साइन आ जाता है। अब जैसे एक वेरिएबल मेरे पास ए है, उसके अंदर वैल्यू है 10, बी है उसके अंदर है 5, तो मैं इनका अगर सब्ट्रैक्शन निकालना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, a माइनस इक्वल बी, तो मेरे पास जो आउटपुट होगा वो होगा 10 माइनस 5, और 10 माइनस 5 क्या आता है 5, तो a इज इक्वल टू 5। ये अच्छे से यार, अच्छे से थोड़ा सा सब्र कर लो, अभी आपका मतलब ऐसे ख्याल ही आप सोच रहे हो, वैसे आपको नजर आ भी रहा है कि किस तरीके से चल रहा है, लेकिन एक्चुअली हम VS कोड में अपना प्रोग्राम करके देखेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल। इसकी चौथी टाइप देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन। जैसे प्लस था फिर इक्वल का साइन था, वैसे माइनस वाला था, अब मल्टीप्लीकेशन है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाला जो साइन है ये 8 के ऊपर होता है। 8 के ऊपर अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप शिफ्ट प्लस 8 करेंगे तो आपके पास हैशटिक जो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम यूज करते होते हैं। अब अगेन मैं वही कहूंगा, मेरे पास दो वेरिएबल है, एक ए है एक बी है। अब मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूं, या जो इधर लिखी हुई है वही ले लेते हैं। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, सिंपल है, बहुत आसान था। तो आउटपुट क्या आएगा, इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट है डिवीजन। अगर मैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, ये देखना बहुत सिंपल है यार। अगर मैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूं, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, जैसे प्लस था माइनस था मल्टीप्लिकेशन था, वैसे डिवाइड वाला भी होता है, डिवीजन असाइनमेंट जिसको कहते हैं हम। तो पहले डिवीजन वाला, जिसको हम क्या कहते हैं जी, स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश और फिर इक्वल वाला साइन, एंड देन उसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज इक्वल टू 2। तो यार बहुत आसान सी चीजें हैं ये, आई होप आपको समझ भी आ रही होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा, या नहीं आ रहा होगा, सच्ची सच्ची बताओ, सीधी ईमानदार की बात, नहीं आ रहा मजा? कोई इंटरेस्टिंग बातें करें यार, किस तरीके की बातें करें आप बताएं। पढ़ाई भी हो रही है, एंजॉय भी हो रहा है, और चीजें एक्चुअली में समझ में आती है, एक्चुअली में समझ में आती है, रट्टा नहीं लगा रहे, और रट्टा लगाना भी नहीं है, ठीक है। जो भी टीचर आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर या 9-10 के अंदर, ठीक है, तो आप उसको कहो भाई जब तक प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराओगे हम तो नहीं पढ़ रहे। जब प्रैक्टिकली करवाते हैं ना यार, मजा तब आता है, तब एक्चुअल लर्निंग तब होती है। अभी आपकी स्टडी हो रही है, स्टडी और लर्निंग में बहुत फर्क होता है। तो हम देखते हैं जी मॉडुलस असाइनमेंट को। मॉडुलस असाइनमेंट क्या होता है कि मैंने दो वेरिएबल्स को डिवाइड करना है, होंगे तो वो डिवाइड ही, मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, जो डिवीजन होता है ना उसमें हम देखते होते हैं कि क्वोशिएंट क्या आता है, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 5 करता हूं तो ऊपर वैल्यू क्या आती है 2, 5 10, तो 2 आता है, वो क्वोशिएंट होता है। और मॉडुलस में क्या होता है, मॉडुलस कहते हैं जो रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अगर मैं किसी भी नंबर को उसके फैक्टर वाले नंबर से डिवाइड करता हूं तो हमेशा जवाब 0 ही आएगा। अगर मैं 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा। 20 को 4 से डिवाइड करूंगा तो जवाब क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो जो रिमाइंडर बचता है, मॉडुलस असाइनमेंट दरअसल हमें रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम उसको यूज कर रहे होते हैं। इसका परसेंटेज वाला साइन जो कि आपका 5 के ऊपर होता है, और फिर इक्वल वाला साइन, और 10 मॉडुलस इज इक्वल टू, और 5 करेंगे तो 10 का जो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 5 से, तो वो 0 होता है। दैट्स व्हाई आपका जो आउटपुट होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से था यार। और लास्ट में है एक्सपोनेंशिएशन असाइनमेंट। ये क्या होता है, मैंने किसी भी नंबर की पावर बनानी, पावर बनाना समझते हो, हम पावर भी कहते थे, एक्सपोनेंट भी कहते थे, और जैसे कहते हैं हम 2 की पावर 2 तो जवाब क्या आता है, 4 आता है। अगर मैं कहूं 4 की पावर 3 तो जवाब 64 आता है। तो इसी तरीके से वो कहता है कि अगर मैं a को b की पावर बना दूं तो क्या होगा, b को a की पावर बना दूं, मतलब 10 की पावर 5 बन जाए तो मेरे पास आंसर क्या आएगा बताओ। अगर 10 की पावर 5 हो तो आपको पता है 1 के साथ 5 0 लग जाएंगे, मतलब 10 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, और आपके पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा जी 1 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से यार ये चल रहा होता है। अब हम चलते हैं अपने VS कोड में, और वहां पर एक्चुअल में वेरिएबल्स बनाते हैं, और ये 6 के 6 असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट कैसे आता है, ठीक है। तो चलते हैं। तो बच्चों हम आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पर यार हम अपना कोड लिख रहे होंगे। हम a नाम का एक वेरिएबल हमने ले लिया। अब मैं एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करूंगा, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि इक्वल का साइन है, ठीक है। अब मैं इसको कोई वैल्यू देना चाहता हूं, मैं इसको वैल्यू 10 दे देता हूं, जैसे वहां पर थी, या कोई और ले लेते हैं यार। आप कहोगे सर जो वहां पर था रटा हुआ वही ले रहे हैं हम बार बार, नहीं हम ले लेते हैं 20, हम ले लेते हैं 20, ठीक है। ए की वैल्यू ले ली हमने 20। अब ए जो है वो देखें तो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, फिर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है, और फिर 20 वैल्यू आ रही है। मतलब वो जो लास्ट वाला पॉइंट था हमने जो डेफिनेशंस में पढ़ा था, तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि जो आपका वेरिएबल होता है वो लेफ्ट पर होता है, और जो वैल्यू होती है वो राइट पर होती है, जब हम असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू, ठीक है। एक और वेरिएबल ले लेते हैं बी नाम का, या XYZ भी, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। जैसे जैसे डिफरेंट आपके प्रोग्राम जाएंगे तो मैं वेरिएबल्स के नेम चेंज करता रहूंगा। इज इक्वल टू, और इसको वैल्यू दे देते हैं हम 10 दे देते हैं, या 2 दे देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास दो वेरिएबल बन चुके हैं, एक a और एक b। उसमें वैल्यू चली गई है 10 और b में चली गई है 2। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि यार a की वैल्यू में 2 ऐड हो जाए, मतलब a की वैल्यू में b ऐड हो जाए, तो मैं क्या कहूंगा, मैं क्या करूंगा a और फिर प्लस a
प्लस इज इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि a की वैल्यू b से बढ़ा दो, मतलब a की वैल्यू में b को जमा कर दो। अब मैं अगर प्रिंट करूं, प्रिंट क्या होता है जी? प्रिंट एक फंक्शन होता है जो भी हमारा मीनिंगफुल जो चीज होती है उसको प्रिंट कराता है आउटपुट स्क्रीन पर। तो हम डबल ब्रैकेट्स शुरू करते हैं जो कि हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स होती हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि यार मेरे पास ना आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ टेक्स्ट प्रिंट होना चाहिए, फिर उसके बाद वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं डबल कोट्स, जो डबल आपके ये तो बाहर आ गया अंदर, इसका लिखना था डबल इन्वर्टेड कॉमास जो है आपके डबल कोट्स जो है उसके अंदर मैं लिख देता हूं a प्लस बी और फिर इज इक्वल टू। अब ये मैंने क्यों लिखा है? मैं चाहता हूं कि मेरे जो आउटपुट स्क्रीन है वहां पर a प्लस बी इज इक्वल टू लिखा हुआ आना चाहिए और फिर उसकी वैल्यू आगे आ जानी चाहिए। तो मैं कॉमे के बाद क्या प्रिंट कर दूंगा? a प्रिंट कर दूंगा। तो अब इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 22 हो गया। देखिए यहां पर आपको आउटपुट जो है वो नजर आ रहा होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 22। तो यार इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। अगर मैं इस प्लस की जगह माइनस कर दूं, माइनस कर दूं और यहां पर भी माइनस कर दूं, तो अब देखना अब क्या होता है। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं और रन करते हैं। तो देखना अब क्या जवाब आता है। तो 20 में से 2 जाएंगे तो 18 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आउटपुट आया है वो आया है a माइनस बी इज इक्वल टू 18। इसी तरीके से यार हम इसका मल्टीप्लीकेशन वाला भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं मल्टीप्लीकेशन वाला, जिसको मैंने आपको क्या कहा था, हैशट्रिक होती है, वो हम यूज कर ले तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 और 20 मल्टीप्लाई होंगे तो आप बताओ जल्दी करो, आंसर क्या आएगा? 2 और 20 मल्टीप्लाई होंगे तो 40 आंसर आ जाएगा। अभी देखते हैं हमारे पास जो आउटपुट आता है वो क्या है। ये क्या आ रहा है? अच्छा सेव नहीं किया था, सॉरी, सेव करना पड़ेगा यार। पहले एक दफा सेव कर लेते हैं, जब भी चेंजेस करते हैं तो सेव कर लेते हैं। अब हमारा आउटपुट सही आएगा। ठीक है, तो a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल 40। इसी तरीके से हम डिवीजन वाला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, फटाफट चेंज करते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर डिवाइड वाला कर दिया और इस मल्टीप्लाई की जगह भी डिवाइड वाला कर दिया। इसको एक दफा सेव कर लेते हैं और अब हम जो है इसको रन करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से चलता है और रिजल्ट क्या आता है। तो a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 10.0, तो वो डेसिमल में देता है। तो क्या अगर मैं 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 10 नहीं आएगा? बिल्कुल ठीक है, बढ़िया चल रहा है यार कोड। ठीक है, तो यार इस तरीके से था ये। अच्छा मॉडुलस का भी चेक कर लेते हैं, मॉडुलस का भी चेक कर लेते हैं। तो मॉडुलस का यहाँ पर मॉडुलस आ गया और यहाँ पर भी डिवाइड वाले की जगह हम क्या लिख देते हैं जी, मॉडुलस लगा देते हैं। और अब देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, इसको एक दफा सेव कर लेते हैं और अब देखते हैं हमारे पास आउटपुट 0 क्यों आ रहा है? जब हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? मैंने आपको फिर कहा, मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी हमें रिमाइंडर चाहिए होता है तो हम मॉडुलस वाला ऑपरेटर यूज करते होते हैं। मतलब 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास यार? 0 ही आएगा ना। इसी तरीके से लास्ट वन पक्की बात है, आधे बच्चे भाग गए, थक गए बेचारे। 25 मिनट 30 मिनट का लेक्चर नहीं देखा जाता और इतना इंटरेस्टिंग। मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यार ये कोड ऐसे हो गया, बल्कि मैं एक्चुअली आपको करके दिखा रहा हूँ। यार इससे इंटरेस्टिंग चीज और क्या हो सकती है? आप बताओ, खुद बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लेते हैं वो जो आपका एक्सपोनेंशियल वाला था, पावर वाला था। तो वो क्या होता है? डबल मल्टीप्लाई वाले हम 2 ऑपरेटर्स यूज करते हैं। मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर 2 दफा यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम ये लिख देते हैं यार। ठीक है, हैशट्रिक्स और फिर इसको सेव करते हैं और पहले आंसर बताओ क्या आएगा। अगर मैं 20 की पावर 2 लूं तो आंसर क्या आएगा? 20 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या था? 400। तो देखते हैं आंसर क्या आता है। 400, ये बिल्कुल ठीक है। तो यार ये इस तरीके से था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आया तो मैं भी ड्राई रन करके दिखाता हूँ और सबको समझ आ जाएगा। बच्चों अब हम अपना कोड जो भी हमने किया है उसको ट्राई रन करके देखते हैं। अपने जो भी हमने कोड लिखे थे असाइनमेंट ऑपरेटर के, एडिशन वाले, सबट्रैक्शन वाले, मल्टीप्लिकेशन वाले, मॉडुलस वाले, उन तमाम को हम ड्राई रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा जो कोड था वो किस तरीके से वर्किंग कर रहा था। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं ए नाम का। आप ए नाम का भी ले सकते हैं, बी नाम का, एक्स वाई जेड के एल, किसी भी जो है ना नाम का, लेटर का आप एक वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, और उसको एक वैल्यू दे देते हैं। 10 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, इवन आप नेगेटिव वैल्यू भी उसको दे सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो यहां पर हम वैल्यू ले लेते हैं, डिफरेंट कलर से लिख लेता हूं कि आपके लिए आसानी हो जाए। हमने उसको वैल्यू दे दी 10, एक वेरिएबल ले लिया। अब जब हमने इसको डिक्लेयर किया है, एक वेरिएबल लिया ए, तो हमारे मेमोरी में ये समझना यार बहुत आसान है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब मैंने ए एक वेरिएबल लिया तो मेरे कंप्यूटर में ए नाम का एक डब्बा बन गया, एक बॉक्स बन गया, जिसके अंदर वैल्यू चली गई 10, सॉरी 5 लिख रहा था मैं, 10 चली गई। ए नाम का एक डब्बा बन गया, बॉक्स बन गया। वेरिएबल आर वर्क एज अ बॉक्सेस इन अवर पीसी, या हम कह सकते हैं इन अवर लैपटॉप्स। तो दूसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं हम बी नाम का और उसको वैल्यू दे देते हैं 5। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पीसी के अंदर एक और डब्बा बन गया, एक बॉक्स बन गया जिसका नाम बी है और उसके अंदर वैल्यू है 5। ठीक है, यहां तक तो बहुत आसान था, आगे भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले जो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसको हम इज इक्वल टू कहते हैं उसको देखते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं जी हैश क्या होता है जी? हैश हम यूज करते होते हैं फॉर, यहां लिख देते हैं फॉर कमिट्स।
ठीक है, ताकि हमारा जो कोड है, जो भी रीड कर रहा है हमारा कोड अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके लिए आसानी हो जाए। अब यहां पर हैश में मैंने लिख दिया असाइनमेंट, ठीक है, मैं वैल्यू असाइन करूंगा जस्ट, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ए लिया, एक वेरिएबल बी लिया, उसमें वैल्यू चली गई। अब मैं प्रिंट कराना चाहता हूं ए की वैल्यू, ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा प्रिंट। प्रिंट एक क्या है, फंक्शन है जो हमारा मैसेज, जो हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देता है, ठीक है। तो प्रिंट के बाद आपको पता है जो कुछ भी हमने मीनिंगफुल चीजें लिखनी होती है वो हम अपनी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखता हूं ए इज इक्वल टू, और यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमास जो डबल कोट्स है उसको मैंने क्लोज कर दिया, इसके अंदर मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू, ठीक है, और कॉमा लगाया, तो जो मेरी आउटपुट स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन है, ठीक है, तो जो कुछ डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है वो तो प्रिंट होगा ही होगा। ए इज इक्वल टू, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है तो ये तो प्रिंट होगा ही होगा। उसके बाद मैंने क्या लगाया, कॉमा। अगर मैं यहां पर ए लिख दूं तो फिर ये ए लिखा हुआ नहीं आएगा, जो ए के अंदर वैल्यू होगी, जो वैल्यू स्टोर हुई थी वेरिएबल के अंदर, वो वेरिएबल वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी, और ये मेरा क्या होगा बच्चों, ये मेरा आउटपुट होगा। तो इस तरीके से वर्क कर सकता है, ठीक है। या जैसे उसने किताब में लिखा है, इस ए को एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया है उसने, जिसको उसने नाम ही असाइनमेंट कर दिया। मैंने एक वेरिएबल ये बनाया, एक ये बनाया, मैं एक और वेरिएबल भी बना सकता हूं जिसका नाम ही क्या होगा, असाइनमेंट। मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम ही असाइनमेंट है, और उसके अंदर वैल्यू मैंने कुछ नहीं दी, उसके अंदर वो जो वेरिएबल ए था वो दे दिया। तो फिर मैं यहां पर अगर ए लिखूं या असाइनमेंट लिखूं तो वैल्यू कौन सी आएगी, 10, क्योंकि असाइनमेंट ए के बराबर है और ए किस चीज के बराबर है, 10, तो मेरा आउटपुट ये आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एडिशन वाला, ठीक है, यहां पर हैश लिख देते हैं जी, हमारा कमेंट है, आपको आसानी हो जाएगी। यहां लिखते हैं एडिशन असाइनमेंट। अब एडिशन वाला करते हैं। अब हम डिफरेंट वेरिएबल ले लेते हैं यार। मैं एक वेरिएबल लेता हूं m, उसके अंदर मैं वैल्यू लेता हूं 2, और एक वेरिएबल मैं लेता हूं n, और उसके अंदर वेरिएबल ले लेता हूं मैं 5, ठीक है। अब डिफरेंट वेरिएबल्स जब लोगे ना बच्चों, तो आपकी जो थिंकिंग है ना, जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो आपकी इंक्रीज होगी, वो बूस्ट होगी। आप वरना रट्टा ही लगाओगे हमेशा, ए को 10 ही लोगे, बी को 5 ही लोगे। तो वेरिएबल्स को चेंज किया करो, वैल्यूज को चेंज किया करो, और सोचा करो कि यार ये कैसे वर्किंग कर रहा होगा। तो देखिए अब m, हमारे पास एक m नाम का डब्बा बनेगा, बॉक्स बनेगा, और उसमें वैल्यू चली गई 2, ठीक है, और एक n नाम का वेरिएबल बनेगा, n का, उसमें वैल्यू है 5। अब हमने करना क्या है, मैं कहता हूं कि m के अंदर n की वैल्यू चली जाए। इसको दो तरीके होते हैं लिखने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आसान सा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आप गौर से समझिएगा इसको। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक वेरिएबल m है, उसके अंदर वैल्यू n चली जाए, ऐड हो जाए, प्लस हो जाए, m के अंदर n वाली वैल्यू प्लस हो जाए, तो उसके दो तरीके होते हैं लिखने के। मैं दोनों लिख के दे देता हूं आपको, जैसे हमने VS कोड में लिखे थे। तो मैं उसको लिख सकता हूं m बराबर है m प्लस n। मैं ये लिख सकता हूं कि मेरा पास जो m वेरिएबल है उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए, m की प्लस n की। एक तरीका ये है, ये भी सही है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमने m के अंदर n की वैल्यू को जमा कराना है तो हम लिखते होते हैं m इज इक्वल टू m प्लस n, एक तरीका ये है। या हम लिख सकते हैं m प्लस इज इक्वल टू n, ये भी तरीका है कि क्या करेगा वो कोड, जब हमारा रन हो रहा होगा तो m के अंदर n की वैल्यू को ऐड कर देगा, ठीक है, और हम प्रिंट करा देंगे, हम प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे। अब मैं प्रिंट करा सकता हूं क्या, m, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में आएगा m आफ्टर एडिशन, m आफ्टर एडिशन। ये अब मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में ये लिखा है, तो आउटपुट स्क्रीन बनाते हैं सबसे पहले। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास आउटपुट स्क्रीन है, ये चीज, ठीक है, ये आउटपुट स्क्रीन है, यहां हम लिख देते हैं आउटपुट, ठीक है। तो ये मेरे पास डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं वो तो हमारी डिस्प्ले होती ही होती हैं। तो यहां पर आएगा m, और फिर लिखा हुआ आएगा आफ्टर, और फिर आएगा एडिशन, ठीक है। m आफ्टर एडिशन क्या वैल्यू आएगी, और मैं कॉमा लगाकर या इसी के अंदर ही इज इक्वल टू लगा दें, फिर कॉमा लगाकर अगर आप m प्रिंट कराते हैं, m लिखते हैं, तो यहां पर m लिखा हुआ नहीं आएगा, m के अंदर n की वैल्यू जमा होकर क्या आएगी यहां पर 7, क्योंकि 2 और 5 कितने होते हैं, 7 होते हैं। इस तरीके से यार बच्चों ये वर्किंग कर रहा होता है। सब्ट्रैक्शन का भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चलेगा। इस प्लस की जगह माइनस आएगा, इस प्लस की जगह भी माइनस आ जाएगा, और आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्या लिखोगे, m आफ्टर सब्ट्रैक्शन। तो फिर m की वैल्यू क्या आएगी, 2 - 5 करेंगे तो -3 आंसर आएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाली देखते हैं। हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जी अपना, क्या बना लें, x और y बना लेते हैं। चलें जी, एक वेरिएबल हमने x लिया, उसमें वैल्यू मैंने ली 3, एक वेरिएबल y लिया, उसमें वैल्यू ली मैंने 5, ठीक है। तो अब सबको पता चल गया होगा कि एक x नाम का बॉक्स बना होगा,
x नाम का बॉक्स बना होगा और उसमें 3 वैल्यू स्टोर हो गई होगी, और एक y नाम का बॉक्स बना होगा और उसमें वैल्यू 5 चली गई है। अब मल्टीप्लीकेशन के भी दो तरीके हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो x की वैल्यू हो वो उसमें y मल्टीप्लाई हो रहा, तो मैं इसको दो तरीकों से लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? x इज इक्वल टू x, और ये जो स्टार टाइप होता है इसको मल्टीप्लीकेशन के लिए तो यूज करते हैं हम। आप शिफ्ट प्लस 8 करेंगे ना, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? मल्टीपल वाला साइन आ जाएगा y। तो अब अगर मैं x प्रिंट कराऊंगा तो x में जो वैल्यू आएगी वो आएगी x की वैल्यू, फिर मल्टीप्लाइड y की वैल्यू, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 15 हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पर आएगा। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका है x मल्टीप्लाई इज इक्वल टू y। ये डायरेक्ट मेथड है। मोस्टली जो डेवलपर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो कोडर्स होते हैं, वो इसी तरीके से लिखते होते हैं, इस तरीके से नहीं लिखते होते। ये और अल्टरनेटिव मेथड आप कह सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं प्रिंट कराऊं कि यहां पर मैं लिखता हूं डबल इन्वर्टेड कॉमास में x आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, और इज इक्वल टू को भी मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख देता हूं, तो क्या होगा? एक आउटपुट स्क्रीन हमें पहले बनानी पड़ेगी यार, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आउटपुट स्क्रीन है, ये मेरे पास आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। तो मेरे पास जो भी इन्वर्टेड कॉमास में डबल कोट्स में लिखा है वो तो आएगा ही आएगा। क्या आएगा? x, फिर लिखा हुआ आएगा आफ्टर, और फिर लिखा हुआ आएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इज इक्वल टू। अगर यहां पर कॉमे के बाद मैं लिख देता हूं x, तो मेरे पास यहां पर x लिखा हुआ नहीं आएगा। अब जो x में वैल्यू स्टोर हो गई आफ्टर मल्टीप्लीकेशन के बाद, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 15, तो यहां पर प्रिंटेड आएगा 15। अगर मैं x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 5 लूंगा तो 5 10 50, यहां पर 50 प्रिंट हो जाएगा। उन दो वेरिएबल्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहां पर मुझे आउटपुट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर डिवीजन वाला देखें तो वो डिवीजन का भी इसी तरीके से होगा, दो वैल्यूज को डिवाइड करके यहां पर डिवाइड दे देगा। आप इस डबल इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी मीनिंगफुल चीज लिख सकते हो। अब देखते हैं मॉडुलस को, और उसके बाद देखते हैं एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट को। बच्चों दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक ले लेते हैं p और एक ले लेते हैं q, ठीक है, और हमने इनके दरमियान मॉडुलस निकालना है। अगर मैं p की वैल्यू ले लेता हूं 20 और q की मैं ले लेता हूं यार 4, ठीक है। मैंने एक p नाम का जो है वेरिएबल ले लिया, तो p नाम का एक बॉक्स बन गया, उसमें वैल्यू चली गई 20। एक q नाम का जो है बॉक्स बन गया और उसमें वैल्यू चली गई 4, ठीक है, अभी के लिए। अब मॉडुलस को करने का क्या तरीका होता है? इसके भी दो तरीके हैं। आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने p प्रिंट कराना है आफ्टर मॉडुलस के बाद, मॉडुलस डिवीजन के बाद, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? p इज इक्वल टू p मॉडुलस q। ये जो आप यूज करते थे ना विद परसेंटेज के लिए, परसेंटेज वाली अलामत, उसको मॉडुलस कहते हैं। एक तरीका तो होता है ये लिखने का, और दूसरा तरीका होता है आप लिखें p मॉडुलस इज इक्वल टू q, तो ये भी सेम ही आंसर, सेम ही आउटपुट देगा। अब हम प्रिंट कराते हैं एक मैसेज जो कि हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? p आफ्टर क्या लिख सकते हैं हम? मॉडुलस डिवीजन। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इज इक्वल टू, हाँ जी, अगर मैं कहूं कि मुझे ना अगर p की वैल्यू मैं q से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? मॉडुलस को कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। मतलब अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आएगा मेरे पास? रिमाइंडर क्या आएगा? 0, ठीक है, तो रिमाइंडर होगा 0। तो यहां पर अगर मैं p को q से डिवाइड करता हूं 20 डिवाइडेड बाय 4, तो रिमाइंडर क्या आता है? क्वोशिएंट नहीं, रिमाइंडर। नीचे बाकी वैल्यू क्या बनती है? 0। तो यहां पर हम कॉमे के बाद लिख देंगे p, और एक आउटपुट स्क्रीन तो नहीं बनाई यार, ये तो लाजमी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। देखो, जो कुछ डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है वो तो वैसे आएगा, इज इक्वल टू। अब p की वैल्यू क्या आएगी? 20 नहीं, आफ्टर डिवीजन जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या करेगा? 20 को 4 से डिवाइड करेगा, 4 5 20, तो नीचे क्या बचता है? 0। तो इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। और इसका जवाब मैंने आपको उसमें भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूं यार, इसमें गलत है आपका जवाब, ठीक है। उसमें 2 लिखा हुआ है, 2 नहीं आता, 0 आता है, ठीक है। ये आपने किताब में ठीक कर लेना। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा p आफ्टर मॉडुलस डिवीजन, क्योंकि ये हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। अब लास्ट वन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। एक्सपोनेंशियल, इसमें भी दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं i और एक वेरिएबल ले लेते हैं k, ठीक है। i के अंदर मैंने वैल्यू दे दी फॉर एग्जांपल 3, ठीक है, एक वैल्यू 3 दे दी, और k में वैल्यू दे दी मैंने फॉर एग्जांपल 2, ठीक है। तो मेरे पास दो डब्बे बन गए, उसमें वैल्यूज चली गई। अब मैं क्या कहता हूं कि i की पावर बन जाए k, तो उसको दो तरीके हैं लिखने के। मैं अगर लिखूं i इज इक्वल टू i और डबल मल्टीप्लीकेशन वाले जो दो ऑपरेटर हैं वो यूज करूं और लिख दूं k, तो इसका क्या मतलब होगा कि i की जो पावर बन जाएगी वो बन जाएगी k, मतलब 3 की पावर बन जाएगी 2। आगे समझ, इस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। या इसको एक और अल्टरनेटिव तरीका जो है, मेथड है, वो ये है कि आप क्या करें, आई लिखें, उसके बाद क्या लिखेंगे आप? दो मल्टीप्लीकेटिव वाले ऑपरेटर और इज इक्वल टू और फिर के, दोनों का सेम मीनिंग है। क्या है? सेम मीनिंग है, ठीक है, सेम वर्किंग है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? एक प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे जिसमें लिखेंगे आई आफ्टर एक्सपोनेंट लिख सकते हैं आप, या कुछ और भी लिख सकते हैं यार, एक्सपोनेंशिएशन भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू और फिर आप लिख देंगे आई, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी? 3 की पावर 2 9 प्रिंट हो जाएगा यार, करके दिखा देता हूं आपको। प्रिंट और यहां पर लिख देंगे आई
आफ्टर एक्सपोनेंशिएशन इज इक्वल टू, ठीक है। और इसके बाद अगर आप आई प्रिंट कराएंगे तो आपके पास आउटपुट में ये वाला मैसेज प्रिंट होगा पूरा का पूरा, और फिर आई प्रिंट होगा 3 की पावर 2 9 प्रिंट हो जाएगा, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। तो यार ये इस तरीके से वर्किंग कर रहा होता है। अब 1 से 2 बातें रह गई और उसके बाद लेक्चर खत्म। तो बच्चों आप फटाफट जो है की पॉइंट्स देख लेते हैं ताकि हमें जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जो हमने जो कुछ पढ़ा है एक दफा मतलब क्विक रिवीजन हो जाएगी हमारी। तो फटाफट देखते हैं कि असाइनमेंट जो ऑपरेटर्स होते हैं ये वैल्यूज को स्टोर कराते हैं वेरिएबल्स के अंदर। पहली बात तो ये है कि असाइनमेंट ऑपरेटर में जब भी यूज कर रहा हूंगा तो इसका मतलब है कि उस वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई वैल्यू मैं स्टोर कराना चाहता हूं। और जो इक्वल वाला साइन है, इक्वल वाला साइन वो एक बेसिक अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, बेसिक, ठीक है। कंपाउंड जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे कोड को शॉर्टर कर देते हैं, मतलब मुख्तसर कर देते हैं हमें। अच्छा यार मैंने आपको दूसरा तरीका तो बताया नहीं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर होगा तो मैं उसमें 2 तरीके थे ना मैंने आपको कहा था, तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। और जो डिवीजन असाइनमेंट है वो आपको डेसिमल में आपको जवाब देगा, डेसिमल वैल्यू रिटर्न करके देगा, मतलब फ्लोट वाली जिसको कहते हैं, जिसको हम पॉइंट वाली कहते हैं। जैसे मैंने 20 को 2 से डिवाइड किया था तो क्या आया था हमारे पास 10.0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो वैल्यू फ्लोट दे रहे हैं। और ये ऑपरेटर्स हम पाइथन प्रोग्रामिंग में भी यूज करते हैं, हम सी में भी यूज करते हैं, हम अपना C++ में भी, और भी बहुत सारी जो है लैंग्वेजेस हैं उसमें भी यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो आप याद रखेंगे कि पाइथन में। तो दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए, और जिसका जितना ज्यादा प्यारा कमेंट होगा तो मैं समझूंगा यार वो बंदा बहुत प्यारा है, ठीक है। तो ये काम करना है। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।